बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके मलीर 15 में, और बकरा पीढ़ी का ये इलाका है जहाँ पे हम एक होटल के अंदर जो है वो सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये नया होटल बनने जा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है बकरा पीढ़ी के। आपको दिखा देंगे फुटेजेस में आगे चल के। यहाँ पे हम क्राउन का रेलिवो सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से आता है। तो लोकल जो क्राउन है वो इसकी वारंटी क्लेम नहीं करता। तो हमारे क्लाइंट की चॉइस है, उन्हें ये मिल गया था, तो इस वजह से उनके कहने पे हम यहाँ पे ये इसको प्लेस कर रहे हैं। टोटल 12 सोलर पैनल्स आएंगे। पहले इनिशियल प्लान ये था कि L2 पे फिक्स करें, लेकिन L2 पे नहीं आ सकते, लिहाजा उनको जो है वो हम फिक्स करेंगे जाके अपना फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर पे। तो आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि A to Z हम किस तरह से आज के प्रोजेक्ट को कंपाइल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बकरा पीढ़ी है मरीर 15 के अतराफ़ में। आज जहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसके सामने होटल है जहाँ पे आज हम अपना काम जो है वो कर रहे हैं। तो ये मलीर 15 से आने वाला मेन बकरा पीढ़ी रोड है ये सामने, और ये फिर आगे मेमन रोड की तरफ जाता है इस तरह से। फ्रेंड्स, ये इनके घर का इनके दुकान का जो है ये मेन पैनल बॉक्स है, जो कि यहाँ पे पहले से प्लेस्ड है। क्वालिटी गो के बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमें यहीं पे काम चलाना है। तो इसके साथ हमने यहाँ पे 2 सिलेक्टर्स ऐड किए हैं नए, एक ऊपर ऐड हो रहा है और एक यहाँ पे। टोटल 4 102 के सिलेक्टर्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। 2 DB बॉक्स हमने अपने दे दिए हैं यहाँ पे। और ये हमारा इन्वर्टर है जो कि हमारे सामने 10 किलोवाट का क्राउन सीरीज़ है, और ये पाकिस्तान में थ्रू कोयटा के आ रहा होता है। यहाँ पे भी हमारा जो पैनल बॉक्स है ये मेटल वाला हमने इसमें ऐड किया है, जो कि 102 सिलेक्टर के साथ आता है। और इसमें भी हमारे क्रिपल के जो हैं वो ACDC ब्रेकर्स यूज़ हो रहे हैं। थ्रू आउट हमारी वायरिंग का पैटर्न वही है जो कि आप हमारी तमाम वीडियोस में देखते हैं। साइड टू साइड हम DB बॉक्स या बाकी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर रहे होते हैं। हमने इसमें ड्यूल वायरिंग की है, कोशिश करेंगे कि अगर फ्रिज वगैरह का लोड हम सेपरेटली रन कर सकें तो उस वायरिंग के थ्रू हम मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों वायरिंग हमने कर दी है। ब्रेकर DC ब्रेकर दे दिया हमने MCC भी, और इनकी ये ट्यूबलर बैटरीज यहाँ पे ऐड कर दी हैं ओसाका की, जो कि इनके पास पहले से मौजूद थी। तो आज के इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसको एज UPS ऑन करेंगे, फिर जब पैनल्स लगते हैं तो फिर इसको पैनल के साथ आपको दिखा देंगे कि क्या लोड इसका रन आउट हो रहा है। तो आज के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का प्रोजेक्ट आपको ये किस तरह का लग रहा है। इस वक्त हमने अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया है, और सिस्टम हमारा ऑन है। इसमें नॉर्मल लोड और हैवी लोड दोनों इस वक्त ऑपरेटिव है। सेटिंग्स को थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह से फंक्शनिंग करता है। तो इस वक्त दोनों लोड ऑपरेटिव हैं, लेकिन हमने सेटिंग ये रखी हुई कि बैटरी पे लोड आते ही ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन जो भी अभी तक नहीं हुआ। तो यही टेंशन रहती है। बेसिकली ये वही सेम इन्वर्टर है जो कि फिरोनस का 10 किलोवाट का या 8 किलोवाट की सीरीज़ आई हुई है, ये सेम वही है। तो कॉपी पेस्ट है, और ये नेक्स्ट पावर चाइना से बन के आया हुआ है। बैटरीज आपको दिखा दें, ओसाका के ऊपर से मैली हैं क्योंकि ये एक और साइड पे लगी हुई थी, वहाँ से निकाल के यहाँ लेके आए हुए हैं। तो प्रॉपर फ्रेश न्यू बैटरीज नहीं है, लेकिन ये स्लाइटली यूज़ हैं, 6-8 महीने यूज़ हो चुकी हैं, और ये इन्हीं के दूसरे सेटअप से यहाँ पे ला के लगाई गई हैं। इसी तरह से हमारा इनका ये वाला भी पैनल बॉक्स सीधा कर दिया है, ये भी कर दिया है। अब ये रह गया है सिर्फ सोलर कनेक्टिविटी, वो करके इंशाल्लाह इस पूरे प्रोजेक्ट को हम सोलर पे ले आएंगे। फ़िलहाल इनका ये वीजी कूलर है कोक का, और ये तकरीबन ले रहा है कोई 300 वाट। स्टार्टिंग 500 वाट का टॉर्क था इसका, यहाँ पे पावर आ रहा है। ये हमने हैवी लोड पे सेटल किया हुआ है। और ये आपको पूरे प्रोजेक्ट का मास्टर व्यू दिखा दें कि इस तरह का ये लग रहा है पूरा प्रोजेक्ट। बिल्कुल जैसे ही हम एंट्रेंस करते हैं शॉप के अंदर, तो ये इस तरह का व्यू हमारे सामने आता है। तो आज का प्रोजेक्ट आई थिंक आप लोग लाइक करेंगे, और ये है पूरा सेटअप जो आज हमने कंपाइल किया है। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे सोलर पैनल्स आ चुके हैं। 12 सोलर पैनल्स हैं। थोड़ा सा मिक्सअप है क्योंकि बायोफेशियल और मोनोफेशियल दोनों यहाँ पे मिक्स करके लगाए गए हैं। क्लाइंट के पास पड़े थे तो इनको हमने यूटिलाइज़ कर लिया है। मॉडिफाई स्ट्रक्चर बन चुका है। इस साइड को 3 दिन मज़ीद लगे, और जिसकी वजह से ये सेकंड स्टेप में हमने आज इसकी वायरिंग कर दी है। अब बस इसको फिनिशिंग करके नीचे लोड ऑन करके दिखाते हैं। तो इसका गुड या मुस्बत पहलू ये है कि हम आज लोड चेक कर पाएंगे कि सोलर से क्या जनरेशन आ रही है। तो ये था आज मॉडिफाई स्ट्रक्चर। ये क्लाइंट ने खुद सेट करवाया है। पाइप के अंदर थोड़ा सा हल्का रखा है क्योंकि वो कॉस्ट कवर अप करने के लिए। तो यहाँ पे मज़ीद भी पैनल्स की जगह छोड़ दी है कि 4 पैनल अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ाए जा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स हमने इन्वर्टर ऑन कर दिया है और इस पे अभी हम लोड टेस्ट कर रहे हैं। तो हमने एक स्टिंग ऑन की है हमने इसमें 6 पैनल्स की, जिसमें 2500 वाट हमें सोलर से मिल रहा है। तो यू कैन सी 2.4 किलोवाट आ रहा है। मे बी इसका डेटा रॉन्ग हो, क्योंकि मुझे फ्रोनस को लेके जो एक्सपीरियंस है वो कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छा नहीं है। बहरहाल हमने एक स्टिंग ऑन किया हुआ है, अभी हम दूसरा स्टिंग भी ऑन कर लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि दूसरा स्टिंग हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। 2400 वाट हमें एक स्टिंग से आ रहे थे, 9.4 एम्पेयर आ रहे थे, 254 वोल्ट आ रहे हैं। इसी तरह से दूसरा MPPT भी हमने ऑन किया है, ये ज़ीरो शो कर रहा है। तो ये देखते हैं वोल्टेज इसने उठा लिए हैं, 284 वोल्ट आ रहे हैं। और अब देखते हैं कि ये कितने एम्पेयर इसे ड्रॉ करता है। तो इस वक्त लोड नहीं है, 220 वाट का 250 वाट का लोड है इस वक्त हमारे सामने। तो 35 एम्पेयर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। तो ये दूसरा MPPT भी वर्किंग में आ चुका है और ये ग्रेजुअली दोनों लोड जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। तो 1000 वाट जो है वो दूसरे MPPT ने भी ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। तो डेफिनेटली फर्स्ट वन ने कम करना शुरू कर दिया होगा। तो ये दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे। इन्वर्टर अभी शोर मचा रहा है, क्योंकि बैटरी चार्जिंग के एम्पेयर जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा रखे हुए हैं। तो हो सकता है इवेंचुअली ये 40 एम्पेयर तक चला जाए चार्जिंग करते हुए। तो अभी हम इस पर फ्रिज ऑन करते हैं, फिर बताते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हमने इस पर फ्रिज ऑन कर दिया है। तो फ्रिज ऑन करने के बाद 504 वाट का लोड आ रहा है। समझ ले 500 वाट का रनिंग लोड है इस वक्त, क्योंकि अभी सेटिंग शुरू हो रही है। ये होटल स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी ग्राइंडर चलना शुरू हुआ है। तो 1000 वाट जो है वो दोनों भी MPPT से आ रहा है। ये आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने। तो जो MPPT हमने पहले ऑन किया था उस पर ज़्यादा प्रेशर पुट ऑन हो चुका है। ये आपके सामने का स्टेटस है सारा। बहरहाल ये बेसिक इन्वर्टर्स होते हैं। अगर आपने सिर्फ काम चलाना होता है, इस तरह के इन्वर्टर आप लगा के अपना हैवी लोड का काम, अगर आपका 6-7 हज़ार वाट का कंटिन्यूस लोड है, तो आप इस तरह का इन्वर्टर ऐड ऑन कर सकते हैं। सिंगल MPPT परफॉर्मेंस। डबल MPPT परफॉर्मेंस।